बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकेंड ईयर फिज़िक्स का 12.2 न्यूमेरिकल देखेंगे, स्टडी करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है कैलकुलेट वेक्टोरियली द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द क्यू चार्ज। और साथ में डायग्राम भी हमारे पास है कि दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और साथ में Q2 है। ये दोनों चार्जेस इस पॉजिटिव चार्ज Q पर कितनी फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ये हमें मालूम करना है। तो लेट्स स्टार्ट इट। बिल्कुल इनिशियली हम देखेंगे कि एक एक चीज़ को लेकर के और फाइनली वेक्टोरियली वेक्टर बनाएंगे। हर चीज़ को स्टेप वाइज हम कर रहे हैं। तो लेट के ये हमारे पास दो चार्जेस, एक Q1 है और Q2 है। Q1 1 माइक्रोकूलम और Q2 -1 माइक्रोकूलम एक ख़ास फासले में पड़ा हुआ है। ओके, अगर हम Q1 और Q2 को जो मिलाने से लाइन आती है, यानी ये वाली लाइन आती है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर 0.8 मीटर के फासले पर एक चार्ज पड़ा है 4 माइक्रोकूलम। ओके, और इसी तरह से Q1 और Q के दरमियान फासला जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या है, 1 मीटर। इसी तरह से Q और Q2 के दरमियान भी फासला 1 मीटर है। ओके, इसके साथ साथ ये है कि ये जो लाइन जो Q1 और Q2 को मिलाने से आ रही है और Q1 और Q को मिलाने से आ रही है, इनके दरमियान एंगल हम रिप्रेजेंट करें इसे थीटा से। ओके, अब हमें मालूम करना है कि Q1 और Q2 ये दोनों मिल करके इस Q पर कितनी फोर्स लगाएंगे। जो ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पड़ा हुआ है 4 माइक्रोकूलम का चार्ज, ये तो हमें डायरेक्टली पता है कि Q1 और Q ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये बैरल फोर्स लगेगी। इसी तरह से Q2 और Q ये अपोजिट चार्जेस हैं तो ये भी फोर्स लगाएंगे, लेकिन दोनों मिलकर के कितनी फोर्स लगाएंगे ये हमारा क्वेश्चन है और यही हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम काम करते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो जो ऊपर वाला चार्ज है ना 4 माइक्रोकूलम, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से ये जो एंगल थीटा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ये भी कोई मुश्किल नहीं है। इसी डायग्राम से अगर हम देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इसकी बेस क्या 0.6 मीटर है इस राइट एंगल ट्राइंगल की। ओके, और इसी तरह से इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या 0.8 मीटर। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कौन सी लगेगी, tan थीटा। tan थीटा होता है ना परपेंडिकुलर और बेस। तो उसी फार्मूले को आगे कंटिन्यू करके हम थीटा निकाल लेंगे। जैसे कि ये गिवन है कि tan थीटा इक्वल टू 0.8 और 0.6। tan उस तरफ चला जाएगा, tan इनवर्स आ जाएगा और थीटा फाइनली हमारे पास 53.13 डिग्रीज आ जाएगा। ये एंगल की वैल्यू आ गई है। हम इसे सेपरेटली एक बॉक्स में लिख लेंगे ताकि फर्दर आगे नेक्स्ट अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ से यूज़ कर लें इसे। जैसे कि यहाँ पे मैंने अलहदा से थीटा की वैल्यू 53.13 नेक्स्ट आगे यूज़ के लिए अलहदा से बॉक्स में लिख लिया। अब हम आगे चलते हैं। ये बात बड़ी ज़रूरी है बताना कि अगर यहाँ पे एंगल 53.13 बन रहा है तो यहाँ पर भी एंगल वही बनेगा 53.13, क्योंकि ट्राइंगल भी सेम है और परपेंडिकुलर और बेस भी बिल्कुल सेम है। तो आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखें Q1 और ये Q1 कितना है 1 माइक्रोकूलम है और इसी तरह से Q कितने हैं वो 4 माइक्रोकूलम है। लेकिन अगर हम नेचर की बात करें तो दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों को रिपेल करते हैं और रिपल्शन की फ़ोर्स लगाते हैं। अब हमें मालूम करना है कि Q1 Q पे कितनी फ़ोर्स लगा रहा है। तो इसलिए मैं Q1 जो Q पे फोर्स लगा रहा है उसको मैं F1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, तो अब फोर्स अगर F1 की कैलकुलेशन हमें करनी है तो ये ज़रा जी बॉक्स है। F1 इक्वल टू आ जाएगा K। फर्स्ट चार्ज हमारे पास Q1 है और दूसरा चार्ज हमारे पास Q है और इनके दरमियान में डिस्टेंस क्या 1 मीटर का है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास F1 आ जाएगा 0.036 न्यूटन। सिमिलरली ये बल्कि ये मैंने F1 की वैल्यू अलहदा से एक बॉक्स में लिख ली। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये कि हम देखेंगे कि Q2 और Q के दरमियान क्या फ़ोर्स होगी। अब देखें ये Q2 है, क्या है इसका आंसर है -1 माइक्रोकूलम।
सॉरी Q2 की वैल्यू क्या -1 माइक्रोकूलम और Q की 4 माइक्रोकूलम, लेकिन यहाँ तो दोनों अपोजिट हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ फोर्स की डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगी। ठीक है, इसको हम F2 से रिप्रेजेंट करते हैं और F2 की वैल्यू क्या होगी आए देख लेते हैं ज़रा। ये वो कूलम्स लॉ के थ्रू ही वो फार्मूला है, अगर हम उसमें ये इस सिचुएशन के मुताबिक वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास F2 क्या आ जाएगा, -0.036 न्यूटन। ओके, अब हमारे पास F1 भी आ चुकी है और F2 भी आ चुकी है। ओके, ये एक बहुत अहम बात है जिसे हमें समझना है कि मैथमेटिक्स का ही ये रूल है, ज्योमेट्रिक का रूल है कि अगर यहाँ पे अगर थीटा एंगल बन रहा है तो ये F1 भी एक्स एक्सिस से थीटा ही एंगल बनाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली F1 वही उसी लाइन के अलॉन्ग है जो Q1 और Q को मिलाने से आती है। इसी तरह से Q2, इसी तरह से जो F2 है वो भी एक्स एक्सिस से थीटा एंगल ही बनाएगी। सो बट अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, F1 को रिजॉल्व कर देंगे इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में किसी भी फोर्स को रिजॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हम उसके यानी F = Fx + Fy कर देना, यानी x कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देना और y कंपोनेंट में रिजॉल्व करने को ही हम उसे कहते हैं कि हम इसकी रेजोल्यूशन कर दी है। तो हम सबसे पहले जैसे ये F1 का एक कंपोनेंट F1x आ गया और दूसरा F1y आ गया, ये दो कंपोनेंट्स में हमने रिजॉल्व कर दिया। ओके, अब हम देखें इसको, रेजोल्यूशन के नतीजे में ये आंसर आ रहा है, लेकिन फिर भी हम F1x को अलहदा से और F1y को अलहदा से कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। वो कैसे, Fx किसके इक्वल होता है, F cos थीटा के, और Fy किसके इक्वल होता है, F sin थीटा के। लेकिन इस केस में F1x है तो F1 cos थीटा आ जाएगा, F1y है तो F1 sin थीटा आ जाएगा। थीटा की वही वैल्यू ये जो 53.13 हमने पहले से कैलकुलेट कर रखी है, ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास F1x 0.0216 आ जाएगा और इसी तरह से F1y 0.0287 आ जाएगा। ये भी वैल्यूज़ हम अलहदा से लिख लेते हैं ताकि नेक्स्ट हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से नेक्स्ट हम F2 को रिजॉल्व करते हैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, यानी F2x में और जैसे कि ये F2x और F2y में। अब इनको फर्दर हम कैलकुलेशन करने के नतीजे में F2x की वैल्यू भी निकाल लेंगे और F2y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी हमने ऊपर F1 के लिए किया था। यहाँ पर हम देखें कि F2x के साथ हम पॉजिटिव इसलिए लिख रहे हैं कि F2x और F1x दोनों पैरेलल हैं और एक सेम डायरेक्शन है, तो इनके साथ पॉजिटिव ही आएगा। अलबत्ता F2y के लिए हम के साथ हमने नेगेटिव इसलिए लिखा है कि F1 की डायरेक्शन अपवर्ड है तो, लेकिन F2 की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। F1y की डायरेक्शन अपवर्ड है, जैसे यहाँ देखें ब्लू कलर से नज़र आ रहा है, बट F2y की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसलिए F2y को नेगेटिव हम कंसीडर कर रहे हैं और F1y पॉजिटिव होगा। F2x की वैल्यू 0.0216 और F2y की वैल्यू 0.0287 न्यूटन है। ठीक है, अब इस हिसाब से जो अभी तक हमने सारा काम किया है, दिखने में ऐसे लग रहा था कि Q1 और Q2 दो फोर्सेस लगा रहे थे, एक F1 Q1 लगा रहा था और F2 लगा रहा था Q2। लेकिन अब हमने चूँकि इन दोनों को फोर्सेस को रिजॉल्व किया तो अब हमारे पास इस Q पे लगने वाली फोर्सेस चार हैं, F1x, F1y, F2x और F2y। ठीक है, अब अगर हम इनको सम अप करें तो गोया हमारे पास इन चार टोटल फोर्स जो Q पे लगेगी वो इन चारों फोर्सेस का सम होगा। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, F2y नीचे वाली फोर्स और F1y ये इक्वल हैं और अपोजिट हैं। ये वैल्यूज़ भी देख सकते हैं और यहाँ से भी वैसे भी एक कोई भी नज़र आ सकता है, इसको जज कर सकते हैं। ठीक है, ये इक्वल भी हैं अपोजिट भी हैं, इसलिए इनका जो सम होगा वो 0 के इक्वल होगा। लेकिन F1x और F2x ये पैरेलल हैं, इनको हम डायरेक्टली ऐड अप कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.0216 प्लस 0.0216 ये आ जाएगा। फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 0.0432 आ जाएगा। वेक्टोरिकल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ को वेक्टर बनाना हो तो हमें उसके आगे का क्या लगा देते हैं, एक यूनिट वेक्टर बना देते हैं, मैग्नीट्यूड के आगे यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। 0.0432 हमारा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इस अब हमें देखना है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, तो साफ नज़र आ रहा है कि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में है। तो इसलिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो
आई होगा। हम मैग्नीट्यूड 0.0432 के साथ आई लिख देंगे तो अब हमारे पास फोर्स आ जाएगी, उसका वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल था 12.2। होप सो समझ गए होंगे। तो जज़ाकल्लाह।